लखनऊ में आज ट्रैफिक बदला रहेगा। सुबह 8 बजे से इन मार्गों पर यूपी की राजधानी लखनऊ में आज गुरुवार की सुबह हजरतगंज की ओर जाने का प्लान है, तो जान लीजिए इस तरफ मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का द्वितीय सत्र आज 30 अप्रैल होना प्रस्तावित है, जिसके कारण सुबह 8 बजे से विधानमंडल सत्र समाप्ति तक हल्के भारी वाहनों पर डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान 3 डायवर्जन पॉइंट से हजरतगंज की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वाहन चालकों के लिए 13 वैकल्पिक मार्गों से दौरान पार्क रोड का वन वे निरस्त रहेगा। वाहन चालक पार्क रोड से भी आवागमन कर सकेंगे। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, मई में बिल इतने प्रतिशत कम आएगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मई का बिजली बिल 1.52% कम आएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने बुधवार को ईंधन अधिभार शुल्क की दरें जारी कर दी हैं, जो गणना के बाद ऋणात्मक पाई गई। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर लगभग 118 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। आमतौर पर ईंधन अधिभार बिजली उत्पादन की लागत में उतार चढ़ाव के आधार पर जोड़ा या घटाया जाता है। इस बार ये शुल्क घटा है, जिससे बिजली बिल में कमी आई है। यूपी में दिव्यांगों की बल्ले बल्ले हर महीने मिल रहे 1,000 रुपए। यूपी के रामपुर में अब दिव्यांगजनों के लिए पेंशन लेना पहले से काफी आसान हो गया है। अब उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही आवेदन किया जा सकता है। सरकार की इस व्यवस्था से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। इस तरह हर 3 महीने में 3,000 रुपए खाते में भेज दिए जाते हैं। राज्य कर्मचारियों को प्रदेश सरकार का तोहफा, प्रमोशन को और आसान बनाने की प्रक्रिया होगी शुरू। प्रदेश सरकार 8.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मियों को पदोन्नति की राह और भी सुगम बनाने जा रही है। पदोन्नति के लिए कट ऑफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की तैयारी है। इसके आधार पर राज्य कर्मियों को अब जल्द पदोन्नति मिलने की राह आसान हो जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली के प्रावधान किया जा रहा है। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी। कार्मिक विभाग की नियमावली के आधार पर राज्य कर्मियों को पदोन्नतियां दी जाती है। मौजूदा समय पदोन्नति के लिए कट ऑफ डेट जुलाई है। ई वाहन खरीदारों को बड़ा झटका, 744 लोगों की अटक गई सब्सिडी। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन के लिए शासन के स्तर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। ये बात अलग है कि सब्सिडी के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी वजह संभागीय परिवहन विभाग की धनराशि आवंटन न होना है। वर्तमान में करीब 744 ई वाहन स्वामियों को सब्सिडी मिलने का इंतजार है। पिछले साल 5 साल में ई वाहनों की बिक्री का ग्राफ एकदम से बढ़ा है। इसकी एक वजह सब्सिडी मिलना भी है। ई वाहन खरीद के बाद एजेंसी की तरफ से सब्सिडी के लिए मेल RTO को भेजा जाता है। प्राकृतिक खेती से 2.60 लाख किसानों की स्थिति में सुधार। गो आधारित प्राकृतिक खेती तेजी से बढ़ी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 2.60 लाख किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। किसान अब रासायनिक खाद और महंगी कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर देसी संसाधनों से खेती कर रहे हैं। राज्य में 2,356 क्लस्टरों के माध्यम से 1.14 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्राकृतिक खेती के दायरे में आ चुका है। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे बुंदेलखंड के जिलों में गो आधारित प्राकृतिक खेती तेजी से बढ़ रही है। वृंदावन योजना में बनेगी AICT। आवास विकास बोर्ड ने दी मंजूरी। 12 एकड़ में होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ मिलकर आवास विकास परिषद शहर में पहली AICT कम बिजनेस पार्क विकसित करेगा। इसको लेकर बुधवार को आवास विकास बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का 4,173.66 करोड़ रुपए का बजट भी बोर्ड ने पास कर दिया। इससे नई योजनाओं के लिए जमीन खरीद के लिए बजट की कमी नहीं होगी। यूपी विधानसभा का आज से होने वाला सत्र क्यों खास? महिला आरक्षण मुद्दे पर उत्तर विधानसभा का आज से शुरू होने सत्र खास होगा। सरकार ने सार्थक चर्चा की तैयारी की है। इसमें महिलाओं को ही अधिक बोलने का मौका दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्ष ने जहां सदन और उसके बाहर सरकार को घेरने की योजना तैयार की है। सपा के तीखे तेवर से विधानसभा सत्र हंगामेदार होने का आसार है। अखिलेश यादव बोले, पश्चिम बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों का हुआ दुरुपयोग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बलों के माध्यम से एक समांतर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। उनका दावा है कि राज्य के मौजूदा प्रशासन के साथ साथ एक पूरी तरह से अलग चेन ऑफ कमांड खड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि पुलिस महानिदेशक के स्तर पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और जिलों में जिला पुलिस प्रमुख के ऊपर अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया है। 4 पहिया वाहनों को देना होगा 1,800 रुपए टोल टैक्स। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरें तय कर दी गई हैं। ये शुल्क एक बार की यात्रा के लिए होगा और अलग अलग तरह के वाहनों के लिए अलग दरें रखी गई हैं। 2 पहिया, 3 पहिया और पंजीकृत ट्रैक्टर के लिए कुल 905 रुपए टोल देना होगा। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन चालकों को 1,800 रुपए चुकाने होंगे। हल्के व्यावसायिक वाहन, छोटे मालवाहक वाहन और मिनी बस के लिए 2,840 रुपए तय किए गए हैं। बस और ट्रक के लिए शुल्क 5,720 रुपए रखा गया है।
हाईकोर्ट में सहारा शहर से कानूनी लड़ाई जीता लखनऊ नगर निगम। सहारा शहर मामले में नगर निगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। काफी समय से चल रहे इस विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सहारा कमर्शियल की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस निर्णय ने नगर निगम की कार्यवाही को वैध माना है। गोमती नगर से सहारा शहर की 170 एकड़ जमीन को नगर निगम ने लीज शर्तों के उल्लंघन के आरोप में अपने कब्जे में लिया था। नगर निगम का कहना था कि वर्ष 1994 में हुई लीज के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाकर हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले।